A bead of mass small m slides without friction on the wall of a vertical circular hoop of radius r as shown in figure। देखो एक सर्कुलर हुप दिया हुआ है, हुप जो है ना एक रिंग की तरह है। तो मान लो कि वो रिंग जो है एक यहाँ पर क्या है, वर्टिकल प्लेन में लाई करना है, कुछ इस तरह से लाई करना है, ठीक है। एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और उसमें जो है देखो एक एम मास का पार्टिकल है, सबसे टॉप पे है। देखो इस रिंग के सबसे टॉप पे एक पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है स्मॉल एम है और वो इस पर स्लाइड करेगा, कुछ इस तरह से स्लाइड करेगा। और रेडियस ऑफ द हुप जो है, इस हुप का, इस रिंग का रेडियस कितना है, आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ए मासलेस स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है अटैच टू द बॉटम ऑफ द हुप। देखो ये बीड जो है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जो कि स्प्रिंग जो है फाइनली कनेक्टेड है, बॉटम ऑफ द रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, और यहाँ पर ये भी दिया है कि ग्रेविटी को तुमको इग्नोर नहीं करना है, ग्रेविटी को भी लेना है। द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज आर। स्प्रिंग का जो नेचुरल इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब हो गया, नेचुरल लेंथ जो है वो आर दिया हुआ है, ठीक है। और अभी तुम अगर देखो तो स्प्रिंग का लेंथ जो है इनिशियली स्टार्टिंग में वो कितना है, 2 बार दिया हुआ है। इसका मतलब स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, है ना, या फिर स्ट्रेच। स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया गया है। इफ द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द हुप विथ नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स आर वुड बी। तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर बीड को इनिशियली वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है ना, वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0 थी, वहाँ से रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो बताना है कि जब स्प्रिंग जो है करे, स्प्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी होगी से मूव करेगा वो बताना है ना। आर मतलब छोटा हो जाएगा। एक्चुअली देखो ना, इनिशियली 2r लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर के बराबर लेंथ है स्प्रिंग का इनिशियली, और नेचुरल लेंथ r। एक तरह से पूछ रहा है कि जब नेचुरल लेंथ में आएगा स्प्रिंग, है ना, यही तो बोल रहा है ना कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r। तो जब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगा तो उस टाइम कितना स्पीड से मूव करेगा ये पार्टिकल, ये तुमको बताना है। देखो इसके लिए ना, अच्छा 4 ऑप्शन दिए गए, स्प्रिंग कांस्टेंट के और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम क्या करेंगे, एक अलग से रिंग बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि स्प्रिंग में ये बताओ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ के, है ना, एक्स एलोंगेशन का स्क्वायर। एलोंगेशन कितना होता है, एक्स माइनस नेचुरल लेंथ, है ना, का होल स्क्वायर, हाफ के, दिस इज एलोंगेशन। तो यहाँ पर जो एलोंगेशन होगा तो वो हो जाएगा हाफ के, एक्स की जगह क्या लोगे, ठीक है। इनिशियली लेंथ कितना है स्प्रिंग का, एक्स की जगह 2r लोगे, माइनस नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग का जो है r है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो भी हाफ के आर स्क्वायर। तो ये जो है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एक्चुअली है, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि जब व्हेन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r, तो r तो नेचुरल लेंथ में, तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग में कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कोई इलोंगेशन ही नहीं होगा। तो इलोंगेशन जो है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल लेंथ में 0 हो जाएगी, और डेट इज़ वाई फाइनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये जो है ना एक्चुअली इनिशियल है, ठीक है। और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेचुरल लेंथ आने के कारण वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इलोंगेशन ये वाला टर्म 0 हो जाए कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में है और फाइनल 0 है, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्प्रिंग इज लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है इस प्रोसेस में, जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा। तो अब हम यहाँ शो करेंगे कि एक्चुअली नेचुरल लेंथ कहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पर इनिशियली था, ठीक है,
बीड का इनिशियल पोजीशन ये है, आई पी मतलब इनिशियल पोजीशन। अब ये बताओ कि स्प्रिंग का लेंथ जब रेडियस के बराबर होगा तो उसमें पार्टिकल जो है नीचे आ जाएगा कुछ, और ये स्प्रिंग का लेंथ जो है ना, अब ज्योमेट्री से सोचो, तुम ही सोचो कि रेडियस के बराबर लेंथ स्प्रिंग का कर दो तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये लेंथ आर के बराबर है ना, यहाँ पर स्प्रिंग का अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पर दिस विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द बीड, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल मूव करते हुए ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कितना पार्टिकल फॉल हुआ नीचे, ऊपर से कितना हाइट फॉल हुआ। उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब तुम ये बताओ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, ये आर और ये भी आर, स्प्रिंग का भी लेंथ आर, तो है ना, मैं फाइनल पोजीशन एक्चुअली लोकेट करना चाह रहा हूँ ताकि पार्टिकल कितना नीचे फॉल किया वो मैं पता करना चाहता हूँ। ये एंगल अब बताओ इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब एक यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे तुम ये बता दो ये लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आर जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा रेडियस का, है ना, तो ये लेंथ जो होगा r/2 होगा। तो अब पार्टिकल तुम ये बताओ कि जब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में आया तो टोटल कितना डिस्टेंस फॉल हुआ। तो एक तो ये r/2 वाला लेंथ है, और दूसरा जो है ये भी हाइट तो फॉल करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस के बराबर है ना, तो टोटल जो नीचे आया, कितना हाइट नीचे आया, तो वो हो जाएगा r+r/2। तो टोटल हाइट जो नीचे आया है ना, डेप्थ नीचे आया, वो कितना हो गया 3/2r। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो, लॉस इन ग्रेविटेशन, इसको जी से डिनोट करते हैं ना, ग्रेविटेशन, जी मतलब ग्रेविटेशन, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो यहाँ पर देखो दो पोटेंशियल एनर्जी का गेम है, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ना। देखो नेचुरल लेंथ में आने के कारण स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस होगा। ठीक है, और नीचे आने के कारण पार्टिकल जब नीचे आता है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, mgh कम हो जाता है ना, तो लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होगा, तो इनिशियल है ना, कितना हाइट नीचे आता है mg, और यहाँ पर उसके बाद हाइट आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2r। ठीक है, mgh की जगह देखो बस कितना नीचे आया वो कर देंगे, इतने का एनर्जी का लॉस हो जाएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा है ना, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना होगा, तो देखो टोटल एनर्जी है ना, जितना भी था वो ज़ीरो हो रहा है, तो सारा का सारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो वो कितना होगा, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ k r²। देखो फाइनली तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब जितना भी एनर्जी था वो लॉस हो गया। लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअली होता है mgh, नीचे आने पर लॉस होता है और ऊपर जाने पर इंक्रीज होता है। तो कितना लॉस हुआ, तो mgh के बराबर है ना। अब हम लगा देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू है ना, पोटेंशियल एनर्जी कर देते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो यही है ना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो टोटल रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो मतलब एक में लॉस होगा तो दूसरे में गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में दो आएगा है ना, एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में लॉस ½ k r² इतना पर लॉस हुआ, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा mg 3/2r इतने का लॉस हुआ। और ये जो है बीड की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा ½ mv²। तो मान लो कि जब नेचुरल लेंथ में आया तो वेलोसिटी वाज v। बस इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। देखो यहाँ पर जो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है वो हाफ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, हम m को नीचे ले आओ तो के आर स्क्वायर अपॉन m प्लस यहाँ से है ना 3GR इक्वल्स टू वी स्क्वायर, है ना। तो v एक्चुअली कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर लो। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 3GR प्लस है ना KR स्क्वायर बाय m। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन इज द विल बी द करेक्ट ऑप्शन।